एक वाक्य बड़ा बड़ा मशहूर वाक्य, यानी आज तो जो समझे हम अपने आप को चिश्ती कहलाते हैं, लेकिन हमें हवा भी नहीं लगी आपकी ना। कि रात को उठे तहज्जुद पढ़ने और वुजू फरमाया, वुजू फरमाने के बाद नमाज तहज्जुद अदा फरमाया, थोड़ी देर आराम किया। कहते हैं जब आंखें बंद हुई मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवे नजर आए। यानी इन्होंने वुजू के दौरान हलाल करना ये सुन्नत होता है, यानी उंगलियों का और दाढ़ी ये भूल गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मोइनुद्दीन, तुम दीन के मददगार, तुमने ही मेरी सुन्नत को छोड़ दी। वो जो बेकरार होकर उठे, खुलफा ने लिखा है, आपके जो खुलफात है, कहते ये सुन्नत भूलने से छूटने की वजह से दोबारा इन्होंने वुजू किया, दोबारा नमाज तहज्जुद पढ़ी। कहते उसके बाद जो जिंदगी बीतती है कभी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, कितनी सुन्नतें छोड़ दी। आज गौर करें, यहूद नसारा के तरीके हमारे मुसलमानों में रहे। हमारी शादी, हमारी गमी, हमारी खुशी, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा बैठना, यकीन माने वो खाएंगी वो सुन्नतें। कहां गई बैठ के खाना दस्तरखान पर, कहां गया इमामा, कहां गई दाढ़ी, कहां गया कुर्ता। इन लोगों ने 90 लाख को कलमा पढ़ा, ये मिशन था। लेकिन आज गौर करें मेरे बच्चे, दिल खून क्या कि मस्जिदें हमारी खाती, हमारे कौन सी ऐसी बुराई, कौन सी ऐसी बुराई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपकी तशरीफ आवरी हुई, मैं बयान को इख्तिताम करता, जब आपका तशरीफ आवरी हुई उस वक्त जो मक्के के हालात थे, उलमा इकराम तशरीफ फरमाए पढ़ते, क्या हालत थी। माँ की वैल्यू कोई नहीं, बाप की वैल्यू कोई नहीं। माँ को बना संवार कर मंडी में लाया जाता, आवाज लगाई जाती, माँ को बेचना है, कोई है खरीदने वाला। बाप फौत होता, बेटा अपनी माँ को अपनी ज़ौजियत में ले लेता। यानी ऐसे वाक़यात होते। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी उस वक्त, यकीन माने, मैंने सीरत मुस्तफ़ा को पढ़ा है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते सारे अंबिया आए, सबको तकलीफें मिली इस दीन के लिए। फरमाया जितना मुझे 63 साल जिंदगी आप मुतालिया करते, कभी आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते, कभी आपके गले में रस्सी डालकर, फंदा डालकर, चादर डालकर इस जोर से खींचा जाता कि आपकी आंखें मुबारक बाहर आ जाती, कभी हिजरत करने पे मजबूर कर दिया जाता, कभी आपके आंखों के सामने आपके चाचा हजरत सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेदर्दी के साथ शहीद करके कलेजा चबाया जाता, कभी आप पर पत्थर बरसाए जाते, कभी हिजरत करने पे मजबूर किया जाता, कभी आपकी साहबजादियों को ऊंटों से गिराकर कच्चे हमल गिराए जाते। इतनी मुसीबतों के बावजूद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दीन का काम किया और इस अंदाज के साथ किया। आज पूरी दुनिया के अंदर जो लोग कलमा पढ़ते हैं, बल्कि पहचान ही आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। आज जो हमारी शब रोज हमारी मसाजिद में अज़ानें होती हैं, शब रोज हमारे स्पीकरों पर सलातो सलाम पढ़ा जाता है, हम ईमान के साथ, आराम के साथ, अमन के साथ मस्जिद में नमाजें पढ़ते हैं, ये सदका है मदीने वाले आका का और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम का। यकीन मानिए आज हमें दर्द क्यों, ये मसाजिद की वीरानी को देखकर दर्द क्यों नहीं होता। ये बयान करके मैं इजाजत चाहूंगा। कई जगह ना बयान हुआ तो आप इस्लामी में पर्ची देते, यार ये ऐसा क्यों हो गया, यार मुसलमान जो है ना वो दीन से दूर हो गया, तिलावत का कोई शऊर नहीं है, मस्जिद में आने का ज़ौक़ नहीं है, दीन पर चलने का कोई जज्बा नहीं है। आखिर इसके पीछे कोई है तो सही ना, यानी ऐसा क्यों होता है। एक सिलसिला भी चला मदनी चैनल पर कि ऐसा क्यों है। आज नौजवान मसाजिद से दूर है, आज नौजवान कुरान से दूर है, आज नौजवान जो है वो सुन्नतों से दूर है। ऐसा क्यों है, तवज्जो कीजिए, आप समझदार लोग बैठे। एक हकायत मैंने पढ़ी, एक बुजुर्ग थे, उनके यहाँ औलाद नरीना नहीं थी। अब जिसके पास नहीं होती सारे जतन करता है, अल्लाह वालों के पास जाता है, तवीज़ दे दो, हकीम के पास जाता है, कोई दवाई दे दो, औलाद नहीं। अब हुदेड़ उम्र में जाकर अल्लाह ने कर्म किया, एक चांद सा मदनी मुन्ना
अता फरमाया।